जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप गुप्त व रहस्यमय ज्ञान को सुनते हैं। इसी कड़ी में कुंडली में जो बहुत सारी समस्या होती है, उन समस्याओं का, हर समस्या का समाधान होता है। कुछ समस्या ऐसी होती है जिनका समाधान नहीं होता है और उनको भोगना ही पड़ता है। कुछ ऐसे अक्षम्य अपराध होते जिनको क्षमा नहीं मिलती है, वो तो भोगना ही भोगना पड़ते हैं। और जितने भी कष्ट हम इस जीवन में भोगते हैं, यह सब हमारे पिछले जन्म के कर्म के आधार पर हमें भोगना पड़ता है और उसका प्रभाव इस जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। जैसा कि सबको मालूम है कि समस्या है तो उसका उपाय भी होता है, परंतु कहीं कहीं पर उपाय उपलब्ध नहीं होता। उपाय होता भी है, करते भी हैं, बार बार करते हैं, फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती है। तो ज्योतिषी जो भी लिखता है या बोलता है, वह उसकी लिखावट कह लीजिए या उसकी बोलने की प्रकृति कह लीजिए या उसकी सरस्वती की सिद्धि कह लीजिए, वह तभी फलदायी होती है जब ज्योतिषी स्वयं देव उपासना करता हो। ये रहस्यमय ज्ञान है। आप ऐसे ज्योतिषी के पास जाइए जो वास्तव में उपासना करता हो, साधना करता हो। वही व्यक्ति यदि आपके बारे में लिखेगा, बोलेगा, तो वह सत्य होगा। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति ज्योतिषी के पास चले जाते हैं जो उपासना नहीं करता है, साधना नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा कई बात फलदायी नहीं होती है। यही रहस्यमय ज्ञान है। तो आप हर किसी व्यक्ति के पास अपनी पत्रिका चेक करवाने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि भविष्यवाणी लिखने के पहले या बोलने के पहले कई बार शक्तियां स्वयं जिह्वा पर आकर के बैठ जाती है और वह बोलती है। और कोई मनुष्य जब देव उपासना नहीं करता है और ज्योतिष की भविष्यवाणी करता है, तो ऐसे मनुष्य को आगे जाकर के कष्ट की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए मनुष्य को ऐसे साधक मनुष्य के पास जाना चाहिए अपना भविष्य पूछने के लिए, जो साधना करता हो। तो मनुष्य अपने पुण्य कर्मों को खर्च करके हो सकता है कि इस जन्म में भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति कर ले, किंतु उसे अपने भोग को अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, यह निश्चित है। तो उचित यही है कि उपाय के रूप में सर्वोत्तम रहस्यमय ज्ञान यह है कि यदि मनुष्य का जीवन में कष्ट ज़्यादा हो तो उसे रोजाना यज्ञ करना चाहिए। प्रतिदिन जप करे और प्रतिदिन यज्ञ करे, चाहे वो आधा घंटा करे, 1 घंटा करे, परंतु उसे जप करना चाहिए और यज्ञ करना चाहिए, जिससे पिछले जन्म में किए गए पाप कर्मों का नाश हो जाता है और जप का फल मिलने लगता है। सभी प्रकार के यज्ञ कोई भी होते हैं, उसमें जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। इसमें किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती और इसमें गलती होने की भी संभावना नहीं होती है। और जिस मनुष्य ने ग्रहों के मंत्रों की दीक्षा नहीं ली है, वह ग्रहों के नाम का जप करें और हवन करें, क्योंकि ऐसा कहा गया है
कि कोई भी मंत्र जप करते हैं तो उसके लिए गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य होता है। तो जब तक गुरु दीक्षा न हो उस पर्टिकुलर विशेष मंत्र की, तब तक नाम जप आप कर सकते हैं उस देवी का, उस देवता का। और जब भी किसी से भी कोई भी ज्ञान प्राप्त करें, मंत्र लें, तो दक्षिणा अवश्य प्रदान करें, तभी वह उपाय भी कारगर होंगे ज्योतिषी के द्वारा बताए गए, और खुद भी करेंगे उस मंत्र का जप तो लाभदायक होगा। दूसरी इसमें दो चीज आज हमने आपको बता दी कि पहली बात तो यह है कि ऐसे ज्योतिषी के पास जाना चाहिए जो देव पूजा करता हो, किसी देवता की या किसी देवी की पूजा करता हो। और दूसरा रहस्यमय ज्ञान ये कि किसी से भी आप सलाह लें तो वह सलाह तभी लाभदायक होगी आपके लिए जब आप उसके संबंध में उस व्यक्ति को दक्षिणा दे दें। अगर वो दक्षिणा स्वरूप स्वीकार नहीं करता है, बहुत से व्यक्ति हैं जो कहते हैं नहीं हम दक्षिणा नहीं लेंगे, तुम्हें सलाह दे देंगे, तो उसके नाम से अपने इष्ट देवता के निमित्त प्रसाद बांट देना चाहिए ताकि आपका ऋण उतर जाता है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। आप सभी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि हर किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना है, हर किसी ज्योतिषी से पत्रिका चेक नहीं करवाना है। जो वास्तव में साधक मनुष्य हो, देवी साधना करता हो, देवता की साधना करता हो, उससे ही ज्योतिष का आपको भविष्य पूछना है। और यदि जो भी आप किसी गुरु से गुरु दीक्षा प्राप्त करते हैं, किसी मंत्र की कोई सलाह लेते हैं, तो उनकी दक्षिणा अवश्य आपको उसी वक्त पे करना है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यही बात वास्तु के ऊपर भी लागू होती है। वास्तु में भी मनुष्य आपके वास्तु देखता है, आपकी समस्या बताता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ये आपने कर रखा तो ऐसा होगा, तो वो भी तभी फलित होता है जब वह व्यक्ति वास्तुशास्त्री भी देवता की पूजा करता हो, देवी की पूजा करता हो। अन्यथा उसके द्वारा की गई बातें सफल होने की संभावना बहुत कम होती है। और वास्तुशास्त्री से भी कोई भी आप सलाह लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, तो उसको दक्षिणा अवश्य भेंट प्रदान करें। जय माता दी। अन्यथा वो आपका पुण्य आपके खाते से निकाल के अपने खाते में ट्रांसफर स्वतः हो जाता है, जो आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि पुण्य कम होने का मतलब है कष्ट की प्राप्ति होना। इसीलिए अपने पुण्य को बढ़ाओ बजाय कि पुण्य को कम करने के। तीसरा रहस्यमय ज्ञान इसमें यह दिया गया है कि आपकी कोई भी समस्या हो, आप हवन करना प्रारंभ कर दें तो वह समस्या ऑटोमेटिकली धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो हवन रोज करें और जप भी रोज करें। हवन कैसे करें, क्या पद्धति होना चाहिए, यदि यह आप सीखना चाहते हैं तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं, या फिर देव राधा ट्रस्ट के द्वारा सरल हवन पद्धति नामक एक किताब लिखी गई है, यह किताब भी आप प्राप्त कर सकते हैं उचित शुल्क दे करके। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा हवन कैसे किया जाए यह भी सिखाया जाता है। हवन के मंत्रों की दीक्षा भी दी जाती है। और यदि कोई मनुष्य रोजाना हवन करना चाहता हो तो रोजाना हवन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसकी पूरी प्रशिक्षण दिया जाता है। 7987237885 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। 7649862712 ये भी व्हाट्सएप नंबर है। इन पर भी आप उचित जानकारी के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी। घर कब बनाना चाहिए,
किस समय नहीं बनाना चाहिए, कब गड्ढा खोदना चाहिए, वास्तु दोष क्या होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करना हो तो देव राधा ट्रस्ट के द्वारा एक किताब लिखी गई है वास्तु दोष से संबंधित। यदि आप कोई मकान बनाना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, तो पहले उस किताब को अवश्य पढ़ें, उसके बाद आप बनाएं, ताकि जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं हो। हमारा उद्देश्य है आपको सही ज्ञान देना, सही सलाह देना, ताकि आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति कम से कम हो, आपको दुख कम मिले। 2-4-5 हज़ार रुपये यदि किताबों पर खर्च करके खुद पढ़ के स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो निश्चित तौर से आपको फ़ायदा होगा। तो आप चाहें तो जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मकान बनाना, इसके ऊपर भी किताब लिखी गई है। जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ होती है अपना भाग्य जानना, इसके ऊपर भी किताब लिखी गई है। आप चाहें तो यह किताब खरीद सकते हैं। आओ ज्योतिष सीखें। आपके जीवन की रहस्यमय ज्ञान, आपके जीवन में कौन कौन से कष्ट आने वाले हैं, आपको कौन कौन सी बीमारी लगने वाली है, यह भी यदि आप जानना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर हमारे द्वारा आपको बताए गए हैं, उस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। 7987237885।